करने आपका क्या मोटिव है? देखिए, मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आज बड़ी मीडिया ही नहीं बल्कि आप लोगों ने ये साबित किया है कि अगर हमारी कोई नेशनल मीडिया हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करेगी तो आप सभी लोग जो इस लोकतंत्र का चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आज उत्तर प्रदेश और देश के लाखों युवाओं की आवाज बन करके आप लोग खड़े हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं। आपको क्या लगता है ये एग्जाम का जो मुद्दा है ये सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा। देखिए, कैसे सॉल्व होगा? पेपर लीक पे क्या कहना चाहते हैं? ये देश युवाओं का देश है और इस लोकतंत्र में जो आम पावर है, जो मत देने का बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर द्वारा संविधान में प्रदत्त दिया गया है, यही युवा निश्चित करते हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली की शासन कुर्सी पर कौन बैठेगा। अगर सरकार इन युवाओं के साथ न्याय नहीं करती है तो सरकार को सोचना चाहिए कि चुनाव नजदीक है, 2027 का चुनाव नजदीक है, यही युवा आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए मैं मोदी जी से, योगी जी से निवेदन करने आया हूं, इस पेपर लीक के माध्यम को आप अध्यादेश ला करके और इन युवाओं के साथ न्याय करें और पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है उसकी पारदर्शिता करने का कार्य करें। ऐसे शिक्षा माफियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए, उनके खिलाफ फांसी का प्रावधान किया जाए ताकि ये गरीब बच्चों के साथ न्याय हो सके। एक मिनट। हाँ जी, पेपर जो रद्द की बात है उसके बारे में क्या कहते हैं? आप योगी की वेशभूषा में, मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज जुरा निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी 2 के नाम से आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं। मैं ग्राम सभा चुरिया क्षेत्र लार देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। तो क्या मांग है आपकी? आज आप प्रदर्शन में आए हैं। यहाँ इस प्रोटेस्ट में आना, जो प्रोटेस्ट छात्रों के लिए नीट के लिए देखिए, मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं किसी पार्टी और जाति धर्म मत मजहब के आधार पर नहीं आया, बल्कि जो हमारे इस देश के युवाओं के साथ जो असंतोष है, जो पेपर लीक के माध्यम है, जो आज हमारी बहन बेटियां जिनके अंदर असंतोष पैदा हो रहा है वो आत्महत्या तक कर रही हैं, क्या उस माँ बाप के परिवार के जो उस परिवार के सपने थे कौन साकार करेगा? इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये हमारी सिस्टम है, ये सरकार है और इस सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस देश में 65% युवा है और सरकार अगर इस पर अमल नहीं करती है यही युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इस पर अध्यादेश ला करके जिस तरीके से हमारे संवैधानिक पदों को, सांसद विधायक के पदों को मात्र 6 महीने के अंदर निर्वाचन करा करके उनकी भर्ती की जाती है, उनके पदों पर आसीन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सरकार अध्यादेश ला करके और इन युवाओं को जो भी हमारी सरकारी रिक्तियां है, कोई भी सरकारी पद खाली होता है तो उसको मात्र 1 सालों के अंदर भरने की व्यवस्था बनाई जाए और साथ ही साथ पेपर लीक के मामले पर फांसी जैसे प्रावधान करके इन शिक्षा माफियों को खत्म किया जाए। बिल्कुल, देखिए, मैं योगी 2 इसलिए हूँ क्योंकि मैं इन युवाओं का योगी हूँ। मैं गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, छात्रों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारी और संक्षेपों का योगी हूँ, इसलिए मैं योगी हूँ। मैं गरीबों का योगी हूँ, इसलिए मैं योगी 2 हूँ। योगी 2 का मांग सीधे योगी बाबा तक जाएगा। बिल्कुल, इस वेशभूषा में आया हूँ योगी जी 2 बन करके और इन युवाओं के जो न्याय की मांग है उसके लिए भिक्षा मांगने के लिए मैं इस लखनऊ की इस इको गार्डन में आया हूँ। सर, आपसे इको गार्डन में क्या है समस्या आपको? पहले तो सरकार जो हर एक एग्जाम को पारदर्शिता तरीका से बता रहे कि हर एक एग्जाम जो पारदर्शी तरीके से हुआ है, लेकिन कोई एग्जाम ऐसा बता दीजिए कि जो पारदर्शी तरीका से हुआ है। कोई एक ऐसा एग्जाम जो यूपी सरकार में जो हो रही है कोई भी पारदर्शी तरीका से नहीं हो रहा है। जैसे हुआ लेखपाल परीक्षा में पेपर लीक हो गया 12 बजे सेंटर इलाहाबाद में इतने लोग इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन, सुव्यवस्थित तरीके से धरना प्रदर्शन दिए, लेकिन सरकार इसको अनसुना कर दी। कुछ असर नहीं पड़ा सरकार के ऊपर। ऐसा क्यों है कि सरकार में असर क्यों नहीं पड़ेगा? अब सरकार तानाशाही हो गई है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो गाजीपुर से आए हैं, हम बलिया से आए हैं, गाजीपुर से। जी। और यूपीएसआई में इतने बड़े तरीके से जो है
इतने बड़े तरीके से धांधली हुआ है। एफआईआर होने के बाद भी कोई भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा क्यों है कि जो सरकार कार्रवाई कर नहीं रही है कि जिसका स्कूलों भर्ती का प्रयास सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है? कि सरकार क्या कहना चाह रहा है? अब वही तो है, छात्रों के खिलाफ इतना विपक्ष होना, विरोध होना बहुत गंभीर मामला है। इसके ऊपर विचार करना चाहिए सरकार को। हम युवा की बात सुननी चाहिए। अब सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को यही हम संदेश देना चाहता हूं कि हर एक परीक्षा हो रहा है यूपी में, उसको पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराए और सुव्यवस्थित तरीके से एग्जाम कराए। आपका क्या नाम? अशोक है भैया, गड्ढा मार। और ये धरना सरकार के लिए है? धरना के लिए आ रहे भैया। ये धरना किसका धरना है? वो भी एक ही डिमांड है, एक ही स्लोगन है, वो मंत्री की इमीडिएटली रिजाइन करना है। आने के बाद वो इमीडिएटली वो रिजाइन करना है, सस्पेंड करना है, एक ही डिमांड है। किसका सस्पेंड होना है? अनदर चीज क्या है, वो युवा शक्ति एक मदद करना है। वो नया स्लोगन है, वो नया इंडिया बनाने के लिए वो नया स्लोगन है। युवा पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो अपोजिशन भी राइट नाउ साइलेंट है। यही कॉमन पब्लिक वो लड़ाई के तैयार है, वो मैं मदद करना है। आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से मैं डिमांड क्या है, वो इमीडिएटली वो नीट कैंसिल करना है। लेने के बाद वो मंत्री जी को सस्पेंड करना है, एक ही चीज है।